अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रकातों में अगर शक हो जाए तो ऐसी कैफ़ियत में क्या करना चाहिए? आजकल ये परेशानियाँ काफ़ी लोगों को होती है, लेकिन जब शक पैदा हो जाता है तो नमाज की हालत में तो किसी से पूछ नहीं सकते हैं। तो ये मसाइल तकरीबन 80 से 85% लोगों को पता ही नहीं है कि नमाज की रकातों में अगर शक हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए। तो आज मैं आपके सामने बितफ़सील ये बातें बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखें दोस्तों, इसमें कुछ सूरतें हैं जिससे आप ख़्याल रखिएगा तो कभी भी इसमें शक में मुब्तला नहीं होइएगा, ठीक है। पहली सूरत वो है कि अगर नमाज की रकातों में शक हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो आप सुने। देखें दोस्तों, अगर ज़िंदगी में पहली बार जब से आपने नमाज शुरू किया है तब से लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी रकातों में आपको शक पैदा हुआ है कि 3 रकात हुआ है या 4 रकात हुआ है, अगर ऐसा शक ज़िंदगी में पहली बार हुआ है तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप नमाज को तोड़ दें और फिर से नीयत बांध करके नए तरीक़े से आप नमाज की शुरुआत करें। ये सबसे अच्छा तरीक़ा है अगर ज़िंदगी में पहली बार आपको नमाज की रकातों में शक हुआ है तो। और दूसरी सूरत ये है कि अगर नमाज की रकातों में आपको शक लाहिक हो जाए तो फिर ऐसी कैफियत में करना ये है कि आपका गुमान जिस रकात की तरफ ज़्यादा है उसी को आप लेकर के नमाज अदा करें। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, नमाज आप पढ़ रहे थे और उसी में आपको शक पैदा हो गया कि भाई 3 रकात पूरी हुई है या 4 रकात, और गालिब गुमान ज़्यादा आपके माइंड में ये आ रहा है कि भाई हमने 3 ही रकात पूरी की है, तो ऐसी कैफियत में वो 3 ही रकात आप माने और वो 3 रकात को लेकर के ही आप नमाज पूरी करें। और इस तौर पर नमाज अदा करने से कोई सजदा सहव लाजिम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने सोचने में 3 तस्बीह की मिक़दार से ज़्यादा कर दिया तो फिर ऐसी कैफियत में आप पर सजदा सहव लाजिम हो जाएगा, आपको नमाज में सजदा सहव करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी सूरत यह है कि आप नमाज अदा कर रहे थे, नमाज की रकातों में शक हुआ, लेकिन आपका माइंड किसी की तरफ ज़्यादा रग़बत नहीं हो रहा है, बस आपको लग रहा है कि भाई मैंने 4 रकात पढ़ा या 3 रकात पढ़ा है, मतलब 50-50, 4 रकात पढ़ें या 3 रकात, ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ नहीं जा रहा है कि हाँ भाई ज़्यादा गुमान ये है कि हमने 4 रकात पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि 50-50 है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। ऐसा अगर आपके साथ हो जाए नमाज की रकातों में तो फिर ऐसी कैफियत में जो कम रकात है, जैसे आप ये शक में हैं कि भाई 3 रकात हमने पढ़ा है या 4 रकात, और दोनों 50-50 का मामला है, समझ रहे, किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा गुमान नहीं जा रहा है, तो जो कम रकात आपके माइंड में आ रहा है, जैसे 3 रकात है ना, 4 रकात और 3 रकात सोच रहे हैं, तो 3 ही रकात आप जानें और 1 रकात और पढ़ करके नमाज की तकमील कर दें। ये तरीक़ा होता है नमाज में अगर रकातों में शक पैदा हो जाए तो, ठीक है। और हाँ, इसमें सजदा सहव करना ज़रूरी होगा, ठीक है। जो तीसरी सूरत मैंने बताया कि अगर 50-50 का मामला हो तो जो कम रकात है वो आप लेकर के चलें और नमाज मुकम्मल करें, तो इसमें जो है आपको सजदा सहव करना लाजिम होगा, ज़रूरी होगा। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।